हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स के परिमाप और क्षेत्रफल वाले भाग का कार्यपत्र 2 है ना बच्चों। इसके पहले कार्यपत्रक 1 हम कर चुके हैं, उसमें हमने परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है उसे अच्छे से समझ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप परिमाप और क्षेत्रफल देख लो, ताकि आपको परिमाप और क्षेत्रफल अच्छे से समझ में आ जाए। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए और गणित के कक्षा 9वीं और 10वीं के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 2 परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ दे रखा है प्रत्येक वर्ग 1 गुणा 1 इकाई वर्ग। ठीक है, प्रत्येक वर्ग की जो हमें दे रखी है 1 गुणा 1 है, मतलब उसकी जो लंबाई भी 1 है और चौड़ाई भी 1 है। और हमें पता है कि वर्ग की चारों भुजाओं की माप समान होती है ना, समान माप की होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा है परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो परिमाप भी ज्ञात करना हमें और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो परिमाप हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि परिमाप जो होता है उसके चारों ओर की जो माप होती है वो परिमाप कहलाती है। तो यहाँ पर जो आकृति पूरी दे रखी है ये इसकी परिमाप होगी। कहाँ से बच्चों? यहाँ से लेकर यहाँ तक नापेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक मापेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक मापेंगे और फिर वापस यहाँ से यहाँ तक मापेंगे। तो इसके चारों ओर का जब हम माप निकाल लेंगे तो वो उसका परिमाप होगा। परिमाप का अर्थ ही होता है चारों ओर का माप। तो यहाँ पर पहले हमें परिमाप निकालना और फिर हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालना हमें आता है बच्चों, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने क्षेत्रफल निकाल के यहाँ लिखे थे, है ना। तो चलो पहले परिमाप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 1 है ना, क्योंकि ये वर्ग है और 1 गुणा 1 का मतलब प्रत्येक वर्ग का की भुजा कितने की है? 1 की। तो हम सीधे से 1 से गिन लेते हैं ना। ये इतना से इतना 1 हुआ, फिर ये 1 और 1 2 हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10 हो गए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है बच्चों, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। तो इसका परिमाप क्या हो गया बच्चों? 37 है ना। 37 वर्ग नहीं आएगा है ना बच्चों, इसमें 37 इकाई होगा, केवल इकाई। ठीक है, 37 इकाई हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्षेत्रफल निकालेंगे है ना। तो क्षेत्रफल तो इसके अंदर का जो पूरा क्षेत्र है वो होगा, और प्रत्येक वर्ग 1 गुणा 1 का है, मतलब एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 गुणा 1 मतलब कितना हो गया? 1। तो यहाँ जितने वर्ग है वही उसका क्षेत्रफल होगा, है ना। तो प्रत्येक को, क्योंकि प्रत्येक वर्ग 1 का है, 1 का। ठीक है, तो ये जैसे 1 का है, ये भी 1 का है, तो 1 और 1 2 हो गए। इस तरह से हम सब गिन लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, है ना। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, भुजा गुणित भुजा या भुजा का वर्ग एक ही बात है ना। तो भुजा में एक तरफ की भुजा और दूसरे तरफ की भुजा का गुणा कर देंगे तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और हमें यहाँ पता ही है कि ये 1 है ना। इसका तो 1 गुणा 1 थी ना, तो ये 1 की थी। तो इस तरह से इधर की गिन लो और इधर की गिन लो, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर वाली 10 की हुई, मतलब भुजा 1 जो 10 की हो गई। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गुणा 10 है ना। ये 10 की और ये 10 की, तो वर्ग ही है, हमें पता है, क्योंकि 10 10 है सब दूर। तो ये वर्ग है ना, ये पूरा वर्ग है। तो इधर वाली की हमने गिन ली और इधर वाली गिन ली, है ना। ये 10 की है और ये 10 की है, तो 10 गुणा 10 बराबर 100 है ना। 100 वर्ग इकाई हो जाएगा, 100 वर्ग इकाई हो जाएगा, है ना बच्चों। या फिर आप ऐसे भी गिन सकते हो। देखो बच्चों, एक वर्ग जो है, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? 1 गुणा 1 बराबर 1 है ना। एक वर्ग जो छोटे छोटे है ना, ये वर्ग इसका 1 है, तो ये 1 हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। और 10 के बाद पूरे यहाँ पे 10 10 करके गिनेंगे तो ये 100 हो जाएंगे, है ना। आप गिन सकते हो। तो ये 100 हो गया, 100 ये वर्ग इकाई होगी, है ना, क्योंकि इसमें गुणा हुआ है इसलिए ये वर्ग इकाई बनेगा। इसी प्रकार बच्चों, ये जो दूसरा है इसमें भी हमें परिमाप भी निकालना है इसका और क्षेत्रफल भी निकालना है ना। तो परिमाप निकालने का तरीका तो हम देख ही चुके हैं कि इसके चारों ओर की जो माप है वो इसका परिमाप होगी, है ना। तो यहाँ पे हम माप पता है हमको, 1 गुणा 1 है, मतलब 1 यहाँ पर है
और एक इधर भी है ना। तो इसकी से जो सब भुजाएं हैं ये एक एक की है ना, एक एक की है। ठीक है बच्चों, तो हम इसका परिमाप जब निकालेंगे तो हमें पता है ये एक है ना, फिर ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है। तो हम सीधा गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है बच्चों, और ये 28 है ना, तो इसका परिमाप हो गया 28। उसी प्रकार जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों, तो क्षेत्रफल इसके अंदर का जो पूरा क्षेत्र है वो है, और यहाँ पर हमने एक वर्ग का क्षेत्रफल, जब हम छोटे से वर्ग का एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो होगा लंबाई भुजा गुणित भुजा होगा, मतलब 1 गुणा 1 है ना, 1 गुणा 1 बराबर 1 होगा। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे वर्ग हैं इनका एक एक क्षेत्रफल है, तो सबके क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा है ना। तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। तो इसका क्षेत्रफल हुआ 32 वर्ग इकाई है ना बच्चों, 32 वर्ग इकाई। ठीक है, उसी प्रकार जो तीसरा जो दे रखा है हमें यहाँ पर चित्र, इसमें भी हमें इसका परिमाप भी निकालना और क्षेत्रफल भी निकालना। तो परिमाप हम जानते हैं, इसके चारों ओर की माप होगी, तो हम पहले परिमाप निकाल लेते हैं ना। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, हमको आ गया अब है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है ना, ये 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 और 42। तो बच्चों इसका परिमाप कितना हुआ, 42 इकाई। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, इसके अंदर का पूरा क्षेत्र। तो एक एक वर्ग एक का क्षेत्रफल क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल है 1 वर्ग इकाई, तो हम सबको गिन लेंगे है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56। तो इसका हो गया बच्चों 56 वर्ग इकाई। ठीक है, उसी प्रकार जो चौथा जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसमें भी इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालना, हम उसी विधि से निकालेंगे बच्चों। परिमाप आपको निकालना आ ही गया होगा, परिमाप मतलब इसके चारों ओर की माप। तो ये जो छोटे छोटे वर्ग हैं इसकी माप है 1 है ना, हर भुजा इसकी एक एक की है। ठीक है, तो हम आसानी से गिन सकते हैं, पहले इधर से गिन लेते हैं, कहाँ से गिने, चलो यहाँ से गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ठीक है, 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो इसका परिमाप हो गया बच्चों 32। और क्षेत्रफल अंदर का पूरा क्षेत्र, अंदर कितने टोटल छोटे छोटे वर्ग हैं हम गिन लेंगे है ना। तो यहाँ तो हम इसे इधर का गिन लेते और इतने तो सब बराबर है, 1 2 3 4 बराबर बराबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 का 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32। यहाँ तक कितने हो गए बच्चों 32। 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। इसका होगा बच्चों 50 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल निकाल लिया हमने है ना। उसी प्रकार जो अगला चित्र है, देखो बच्चों कैसा चित्र दे रखा हमें, इसका परिमाप भी हम उसी विधि से निकालेंगे। परिमाप मतलब चारों ओर का माप है ना। तो यहाँ से गिनना शुरू करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। ठीक है, तो परिमाप हो गया इसका 34। और क्षेत्रफल इसका पूरा क्षेत्र आएगा, हर वर्ग गिनना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 1 वर्ग है, 1 वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है ना। तो कुल गिन लेंगे हम तो उससे क्षेत्रफल निकाल लेंगे है ना। तो 1 ये 1 जैसे यहाँ तक है ना,
तो 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। और ये कितने हैं, तो 6 तो ये हो गए, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजानी 30, यहाँ तक तो 30 हो गए बच्चों, है ना। कितने हो गए, 4 5 6, है ना, 6 पंजानी 30 हो गए, 31 और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 दूनी 12 हो गए, 30 40 और 52 हो गए, है ना बच्चों। ऐसे मैंने गिन लिए एक साथ, ठीक है। इसमें हर वर्ग गिना हमने अंदर का। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब हम इस 6 नंबर वाले क्वेश्चन में करेंगे बच्चों परिमाप और क्षेत्रफल। तो इसका परिमाप क्या होगा, इसके चारों ओर की माप। तो हमें इसके चारों ओर की माप सब दूर से नापना पड़ेगी, ऐसे वैसे सब दूर से नापना पड़ेगी बच्चों, एक जैसी आकृति नहीं है इसलिए। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56। तो कितना हो गया बच्चों परिमाप, 56। अब इसका यदि क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब इसके अंदर का पूरा क्षेत्र, तो हर वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है। तो देख लो कितने वर्ग है, तो हमें पता चल जाएगा। तो हम कैसे निकाले इसको आसानी से, देखो ये दोनों डब्बे तो बराबर हैं, तो कितने के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। 16 दूना 32, ये दोनों कितने हो गए, 32, है ना। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इधर ऊपर वाले हो गए 20 कुल, है ना। अब नीचे वाले गिनने हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इतने हो गए 24। तो अब इनको जोड़ लो, है ना। 4 और 2 हो गए 6 और 3 और 2 5 6 7, 76 वर्ग इकाई, है ना बच्चों। 76 वर्ग इकाई जो है इसका क्षेत्रफल होगा। इस तरह से हमने परिमाप और क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। आप समझ गए होंगे, परिमाप मतलब चारों ओर का माप और क्षेत्रफल मतलब उसके अंदर का कुल क्षेत्रफल।